किसानों को लेकर घोर पॉलिटिक्स हो रही है। किसान धरने पर बैठे हैं और नेताओं ने भी सियासी तंबू गाड़ दिए हैं। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलनी चाहिए। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। There is enough evidence available that Tukde gang is seeking to fulfill their own agenda. कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं। सरकार से पूछना चाहिए कब तक चलेगा, क्यों कर रहे हो? जो बात किसान 2 महीना पहले लिख के आपको दे चुके थे, उस बात को आज भी आप सुनने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से कि टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए। ये तो किसानों पर चल रही पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज 19 दिन हो गए हैं और जब कोई बात नहीं बनी तो किसानों ने अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली की 3 सीमाओं पर 40 किसान संगठनों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सरकार के खिलाफ अनशन किया। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उपवास पर बैठ गए। जब लोगों की सुनामी आती है तो बड़े बड़े सियासी पेड़ जड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। तुम कहां से रोकोगे हमें? और अभी तो आंदोलन बहुत तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ। ये आंदोलन 6 महीने का 6 साल तक चल सकता है। इतने सामर्थ्य है किसान इस आंदोलन को चलाने में। सबसे पहले आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं। गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा है, किसान भी गलबात करने को तैयार हैं, पर गलबात जो अगे हुई है 6-7 बार उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उस लेवल पे गलबात नहीं होनी चाहिए। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके किसान आगुओं से बात करें तो और इसका हल कढें। किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है और कृषि कानूनों के खिलाफ एक बड़ी जिद भी है। अब आपको टिकरी बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। किसान हैं वो टिकरी बॉर्डर पर, जैसे अलग अलग दूसरी जगहों के बॉर्डर हैं वहां पर भी ये लोग अनशन कर रहे हैं। इनका साफ मकसद ये है कि सरकार की तरफ से जो 3 कानून, कृषि कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और ये लोग इसी बात को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है इसके उस पार किसान भारी संख्या में मौजूद है। अब गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे किसानों ने उपवास किया और कैसे किसान कृषि कानून के विरोध में डटे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज जो है मुख्य बात है कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक किसान बैठे हैं प्रदर्शन पर। और क्या आपको लगता है क्या कि ये अनशन जो है वही एक रास्ता बचा है या और भी रास्ता था आगे, और भी तैयारी? और भी रास्ते बहुत हैं। हाँ, सारे अभी क्यों बताए थे? अभी तो बहुत हैं। तो ये शांतिपूर्वक रास्ता आपने पहले? शांति, हमारे तो रास्ते तो सारे शांति से ही चलते हैं। जो उनका चलने का जो पथ है वो शांति पथ ही तो है हमारा। तो ये आप देखिएगा यहाँ तिरंगा भी है, यहाँ पर जो सामने लिखा गया है सत्याग्रह आंदोलन, हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। किसानों के समर्थन में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर प्रदर्शन किया। उधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान अनशन पर बैठ गए। ये जो किसान है यहाँ पर 2 लोग वो आमरण अनशन पर बैठ गए। सर नमस्कार,
नाम बताइए। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। रामपाल जी, क्या आज भूख हड़ताल पर हैं? बिल्कुल, आज मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। उपवास कर तो भूख हड़ताल ही होता है। और ये अब तक जो 11 लोग इस आंदोलन के कारण शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और दूसरा सरकार के लिए हमने एक प्रार्थना की है, सबको सन्मति दे भगवान। किसानों का अनशन और आक्रोश देख सरकार के तमाम सिपहसालार किसानों की गलतफहमी को दूर करने में जुट गए हैं। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है, ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है। और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहाँ होता है? चाहिए कब तक चलेगा, क्यों कर रहे हो? जो बात किसान 2 महीना पहले लिख के आपको दे चुके थे, उस बात को आज भी आप सुनने को तैयार नहीं है। अजीब जिद है कि भाई गिफ्ट है मैं दूंगा। वो कह रहा भाई साहब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी देना है तो मुझे दूसरी गिफ्ट दे दो जो मेरे को चाहिए। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गिफ्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, बीच का रास्ता करो, मैं गिफ्ट को रैप कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या बात चल रही है? अरे भाई, सीधा बात नहीं होती। अगर मैंने आपको गिफ्ट देनी है, आपको पसंद नहीं है, तो मैं कहूंगा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा जी आपको क्या चाहिए। तो किसान कह रहा है कि ये 3 कानून हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से ये बिल आए हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से लगातार देश भर से किसान हमारे कैबिनेट मंत्री जी को, तोमर साहब को आकर धन्यवाद दे रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा बिल है, जिससे आने वाले समय में किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। तो इस समय परिस्थितियां ये बनी हुई है कि एक तरफ देश का किसान कह रहा है कि ये बिल बहुत ही अच्छा है, और एक तरफ कुछ किसान है जो ये कह रहे हैं कि इस बिल को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सामूहिकता के साथ में सामूहिक रूप से बैठेंगे, तो जो इसके अंदर आपको अगर कुछ ऐड करवाना है तो उसके साथ ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से यस या नो। मैंने भी आंदोलन खूब किए हैं, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार अपना प्रस्ताव किसानों को भेज चुकी है। सरकार अभी अड़ी है और किसान भी अड़े हैं। आज तक ब्यूरो।